ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ और उम्मीद कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ठीक ठाक होंगे। PSPCL क्रैश कोर्स ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ मैथमेटिक्स द प्रॉफिट एंड लॉस ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ प्रॉफिट एंड लॉस के। मैं तुहानू रिक्वेस्ट करांगा कि प्लीज़ एक बार जरूर देखो, बिकॉज मेरा काम इत्थे तुहानू ये है कि बेसिक स्तर नाल कॉन्सैप्ट करिए ताकि तुसी अच्छे तरीके नाल कवर करो और किसी भी बुक चो तुसी प्रैक्टिस करो तो तुहानू डेफिनेटली इन्हां सारे क्वेश्चनस दा बेनीफिट मिल जाए। प्रैक्टिस जरूर करनी है। जे तुसी डायरैक्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो तुहानू कोई भी बेनीफिट नहीं मिलने वाला। मैंने जिद्दां कि तुसी पहलां देखिया होगा कि बहुत सारे बच्चों ने सानू वीडियो भी भेजे सीगे और लगभग मेरी उम्मीद है कि मेरा जो बहुत ही छोटा जिहा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा तो नहीं मैं कहांगा, जिन्ना भी मेरा एक्सपीरियंस है कि लगभग थोनों उदां दा क्वेश्चनस मैं करावांगा। इस तो अलावा किसी प्रकार के सानू ए बी या एक्स वाले या इदां दे 100 वाले क्वेश्चनस करन दी जरूरत नहीं रहेगी। जो पेपर के अंदर संबंध च क्वेश्चन बन सकते हैं मैथ के, लगभग अपना जो कंप्लीट सैशन उहदे इर्द गिर्द घूमेगा ताकि असीं एक अच्छे लैवल की तैयारी कर सकीए। सैशन नूं शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो सारे, प्लीज़ एक बारी मेरी रिक्वेस्ट है सारिਆਂ ਨੂੰ। जे ਆਪਾਂ आई थिंक लाइव होंदे, लेकिन ये बहुत जल्दी सपना पूरा होने वाला वा लाइव, ठीक है। तो मैं तुहानू हो सकता है कि तुहानू रिक्वेस्ट करदा बहुत वड्डी। दोस्तों, हमेशा किसी सज्जन इंसान ने कहा कि किसी भी काम नूं करन तो पहला सानू पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना बहुत जरूरी है। गौरमेंट जॉब लेना अज के टाइम के अंदर वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीके नाल असीं खुद प्रैशराइज हो रहे हैं दिन प्रति दिन। किते ना किते साडी फैमिली की एक्सपैक्टेशन भी साडे तो ज़्यादा वधदी है और पेपर देने का एक मूड हुंदा है। सच गल तो इदां ही है, ठीक है। किसी भी एग्जाम से बहने असीं तां सानू तैयारी अच्छे लैवल की करनी चाहिए है। अज तो कुछ समय पहलां की गल करिए, अगर आप लगभग आप 2-4 साल पहलां दी बैंक एग्जाम बहुत सिंपल हुंदा सीगा और अजकल बैंकिंग एग्जाम इन्ना ज़्यादा टफ हो गया कि लगभग तुसी भी देखोगे कि 2-2 एग्जाम हो गए हैं और किते ना किते स्टूडेंट भी इन्हां चीज़ों तो परेशान हो गए। दोस्तों, एक गल हमेशा याद रखो, दुनिया के किसी भी काम नूं करन जाओ तो खुद च बिलीव जरूर रखो। अगर तुहाडे च खुद च बिलीव नहीं है, इहदा मतलब तुसी खुद की ताकत नहीं हो। किसी बहुत ही अच्छे इंसान ने खूबसूरत शब्द कहा है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। मगर जिंदगी तो वही जीता है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। तो दोस्तों, इदा करके विश्वास जरूर रखा करो। तो मैं उम्मीद करदा सैशन शेयर करता होगा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स नाल, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। जे तुसी चाहुंदे तुहाडे तक सरकारी असामियां दे संबंध दे विच अपकमिंग जो भी पोस्टां वगैरह आउणियां आ और इस तो अलावा सिलेबस प्रोपर तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचे तो तुसी इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करना नहीं भुलना। मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि इस सैशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच भी तुहानूं साडे कमेंट बॉक्स दे विच भी मैं एक लिंक अटैच करके देवांगा। तुसी मैनूं अनअकैडमी ते फॉलो कर सकते हो उत्थे, ठीक है। हालांकि लाइव सैशन असीं बहुत जल्दी शुरू करांगे और ये लाइव सैशन दे विच मेरी कोशिश होगी कि जिद्दां तुसी प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो तो उत्थे मैं एक कंसैप्ट डिफरेंट लेके आवांगा। हो सकता है उत्थे मैं टाइम एंड वर्क करावांगा और इन्नियां जबरदस्त तरीके नाल मैं काम करावांगा कि तुसी बिना पेन और बिना पेपर यकीनन बहुत तरीके की मैथ अच्छी सीख सकते हो। क्लीयर है, क्योंकि मैथ में तुम जिन्ना प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे दोस्तों उन्ना बेहतर सीखोगे। सीरीज का पहला क्वेश्चन थानू स्क्रीन पर दिता है, जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। हालांकि बहुत ही सिंपल और बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन च कन्फ्यूज किया है इन्होंने। सानू परसेंटेज वैल्यू दी गई है। इन परसेंटेज वैल्यू परसेंटेज वैल्यू इत्थे है, ठीक है। 2 तरीके दी है, या तो असीं ऑप्शन तो क्लीयर कर सकते हैं या डायरैक्ट क्वेश्चन तो। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस्ट साडे कोले 210 रुपए और SP साडे कोले कितना है 306 रुपए। डेफिनेटली कोई चीज़ 216 की खरीदी सी और 306 की बेची सी तो सानू प्रॉफिट कितना होया, स्वाभाविक जी गल है 90 रुपए प्रॉफिट होया। क्लीयर है, 90 रुपए प्रॉफिट होया तो मैं लिखांगा प्रॉफिट यानी 216 × 100। मैं इनू कैंसल करांगा तो मे भी लगभग ये 4 ते कट्टिया गया, ठीक है। या आप इनू कैंसल कर सकते हैं बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, जिवें 10 ने 90 और ये हो गया 24। और सैकेंडली मैं कह सकता हाँ कि 1000/24 तुसीं डिवाइड करोगे 24 चौका 96, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करैक्ट आंसर। मे बी मैनू लगभग इस क्वेश्चन नूं करन दे विच 5 ਤੋਂ 10 सैकेंड्स लगे होणगे, बट इहदा एक बहुत एक ऑर्डनरी मैथड भी है, तुसीं वो तरीका भी जरूर सीखो।
क्लीयर है। जिद्दां दे जदों भी सानू हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन दे विच अगर आप कैलकुलेशन छोटी दी है, इसे नू अगर वो थोड़ा जा डिफरेंट तरीके नाल दे दिंदा, सानू कटिंग करन च प्रॉब्लम आउंदी। लगभग आप एक तरीका समझ सकते हैं कि साडे कोले कॉस्ट है अते सैलिंग प्राइस है, ठीक है। ये है 216 बटे कितना है 306 है। जे आप 18 की पहाड़ी ते कटांगे तो लगभग यह कैंसल हो जाएगा, 18 एकम 18 और 18 दूना 36, ठीक है। और एक 17 भी अगर मेरे को किसी चीज़ की खरीद 12 रुपए है और मेरे को बेच वो 17 रुपए, तो डेफिनेटली मैंने प्रॉफिट कितना होया 5 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब कि प्रॉफिट 5 बटे 12 होया। 5 बटे 12 कितना कह सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सानू एक्चुअली यानी जो कॉस्ट होंदी है, फायदा या घाटा साडी खरीद रेट ते हुंदा है। असी किसी चीज़ नू किन्ने दा खरीदिया, ਅਸੀਂ तद ही जज करते हैं कि साडे कोले अगर खरीद तो पैसा ज़्यादा आया तो असी प्रॉफिट च है, जे साडे कोले घट आए तो असी घाटे च है। हुण 5 बटे 12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुंदी है, ऑलवेज ध्यान रखो 41.66% हुंदी है। ये तुसी किद्दां कह सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, तुहानूं परसेंटेज दे अंदर मैं तुहानूं बार बार कहा सी कि फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, हजे भी याद कर लो, मैं तुहानूं 100 पवा दांगा तो तुसी जिन्हों सब तो ज़्यादा चाहुंदे हो, ठीक है। ये चीज़ याद रख लो। हाँ इत्थे क्योंकि अजकल टीचर मारदा मुरदा तो है नहीं, बट इदा ही होंदा है कि गल्लां दी कोई शर्म मन ले तो अच्छी गल है। मैं तुहानूं रियलिटी गल दसांगा, किसी प्रकार की मन बढ़ाई नहीं है। बेसिकली की है कि जदों मैं SSC में 4 बार क्रैक किया है मैं, ਤਾਂ मैथ एक सुपीरीयर ਤੁਹਾਨੂੰ जद ਬਣਾਉਂਦਾ है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैथ ਨੂੰ बड़े मतलब एक अनचाहे तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मैथ ਨੂੰ ਕਰੋ। मैथ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एक चाह के इश्क करके करो, ठीक है, मतलब दिल ਨਾਲ तसल्ली करके करो, भी प्यार करके करो मैथ ਨੂੰ कि हाँ ਹੁਣ ਇਹ मैं ਇੱਥੇ क्वेश्चन ਨੂੰ ਇੱਥੇ खत्म करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। मैं एक एक्स्ट्रा मैथड क्यों दस रहा वां कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हर तरीके ਦੇ क्वेश्चन ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 पैटर्न ਆਉਂਦੇ है ਤਾਂ दैट इज रियलिटी टीचर, ठीक है। और रियलिटी भी आउंदी है और रियल टीचर भी ਤੁਹਾਨੂੰ शो ਹੁੰਦਾ। और सैकेंडली गल है कि सानू हर क्वेश्चन ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 फंडे होने जरूरी है। क्लीयर है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं तुहानूं क्वेश्चन दे विच दस्सिया सी कि 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू लगभग होंदी है 12.96 और 3.33 समथिंग नीयर अबाउट होंदी है। ਇਹ ਨੂੰ 5 गुणा ज़्यादा मल्टीप्लाई किया गया तो इंटू तुसीं जदों इसे ਨੂੰ 5 गुणा ज़्यादा करोगे तो नीयर अबाउट 42 पॉइंट सब तो पहला हो गया। सैकेंडली गल इसे 41 पॉइंट समथिंग होएगा। इसे ਨੂੰ अगर गल करिए तो तुसीं अगर मल्टीप्लाई भी करोगे 8 पाया 40 तो 40 तो कोई भी ज़्यादा सीरीज शुरू नहीं हो रही है, तो 41 नियर अबाउट फर्स्ट ऑप्शन से इट विल बी राइट आंसर। तुहानूं समझ आया होएगा। एक प्लीज़ थंबनेल ऊपर करके मैनूं दस दो सर बिल्कुल ओके सब कुछ ठीक ठाक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं, स्पीड थोड़ी जी तेज रखांगे अगां वाले क्वेश्चनों दे विच। ये कहंदा वा कि कॉस्ट ऑफ 850 यानी किसी चीज़ की खरीद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आउंदे ने इहो जे, इहनूं नोट कर लो। इहदी जबरदस्त तरीके की मैं ट्रिक्स भी दसांगा, ठीक है। और सेम क्वेश्चनस इदां दे तुहानूं पेपर च देखण नूं जरूर मिलणगे। तुसीं PPSC का पेपर उठा लो, तुसीं पुडा का पेपर चुक लो, तुसीं चाहे कानूंगो का पेपर चुक लो, तुसीं PSSC का पेपर चुक लो, इस तो अलावा भी तुसीं PSPCL का पेपर चुक लो, तुहानूं इहो जिहे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने हैं। और इहो जिहे क्वेश्चन पिछले बार लगभग रेलवे के हर पेपर च क्वेश्चन सीगा इहो जिहा। दोस्तों इहदी बहुत ही शानदार ट्रिक्स दसांगा। मेरे कोल यही क्वेश्चन करन दे 4 मैथड है, बट मैं तुहानूं चारों नहीं एक्सप्लेन करके कुछ और भी अच्छा करवाने की कोशिश करांगा। सब तो पहला इस क्वेश्चन ਨੂੰ समझो क्वेश्चन कह की रहा वा। देखो मैं किसी चीज़ ਨੂੰ 850 रुपए च खरीदिया है, ठीक है। ये कहता भी किसी चीज़ की कॉस्ट 850 है और ਇਹਦਾ जो बेच रेट है वो लगभग यानी 595 के बराबर है। क्लीयर है। ਹੁਣ इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सोचोगे सर भी अगर मैं किसी चीज़ ਨੂੰ 850 की खरीदी है 595 की बेची है तो सुभाविक जी गल है कि ऑर्डनरी अगर तरीके नाल आपां देखांगे तो सानू लॉस दिख रहा वा, लेकिन प्यारे बच्चों लॉस नहीं है। हुण समझो तुसीं एग्जाम्पल की है, मैं मार्केट गया और मैनू एक मोबाइल पसंद आया, ठीक है। एक मोबाइल पसंद आया और दुकानदार ने कहा सर इसकी कॉस्ट 850 रुपए है। मैं 850 रुपए पे किए, मैं इस मोबाइल को खरीदिया और मैं मेरी शॉप च लिया रख लिया वा। मेरी शॉप च जिद्दां ही मैं लिया के रखिया, क्लीयर है, तो मैनू लगभग इसकी जो कीमत है 850 रुपए की कीमत है वो मेरी ऑर्डनरी कीमत हो गई। यह मैं लगभग 595 ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी कर ली है। मतलब कि जदों मैं 595 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी कर ली, ईवन कि इसनूं दूसरे एग्जाम्पल नाल भी समझ लो कि मैं मार्केट के अंदरों लगभग हो सकता है कि 100 रजिस्टर खरीदे है, 100 पेन खरीदे है, 100 पेन खरीदे और इन्हां पेनां की कॉस्ट मैनू 850 रुपए लगी है। यही 100 पेन मैं बेचते और मैनू 800 जो 50 रुपए सी ये 595 रुपए दे विच पूरे हो गए हैं, तो डेफिनेटली मैं इत्थे प्रॉफिट च जा रहा हैं। इदां दे क्वेश्चनस नूं प्रैक्टिकली तौर पर तुसीं किवें कर सकदे हो। पहला तरीका ये है कि तुहाडे कोल 850 हो गया और 595, क्योंकि इत्थे साडे कोल ये है नहीं कि कोई पेन कोई कुछ भी आइटम है
ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਚ ਵੇਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। एलसीएम फाइंड कर लो। अगर आप सीपी करना वा फस्ट एक आइटम का, तो आप लिखांगे एलसीएम अपॉन 850, जिन्ना आंसर आया वो कॉस्ट होगी। इदा ही आप सीपी करांगे, मतलब कि एलसीएम अपॉन कितना लिखांगे आप 595 करांगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बेच रेट आ गया। सुभाविक जी गल है कि जो तुहाडे कोले प्रॉफिट या लॉस आएगा, अपॉन दे थल्ले सीपी आएगा, इंटू की करोगे 100, तुहाडे कोले प्रॉफिट या लॉस परसेंट इत्थे क्लीयर हो जाएगा। आई थिंक तुहानूं ये चीज़ समझ आई होएगी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पैटर्न इस क्वेश्चन का ये कहंदा वा कि जे आप अगर इनू कॉस्ट और इत्थे आप एसपी मनीए, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को इंज हैगा वा कि 850 बटा 595, तो मैं रेशियो दे विच कैंसल करांगा। रेशियो कैंसल करांगा, 17 5 85 हो गए, और 17 30 51, और 17 5 85, और कितना हो गया 5 ते कटिया गया 10, और ये हो गया 7। मैक्सीमम मैं कह सकता हाँ कि मेरे को ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। सीपी आएगा मेरे को 7 और एसपी आएगा 10। क्लीयर है। जे मैं कॉस्ट कड्डा एक प्रोडक्ट की, एक चीज़ की कॉस्ट कड्डा, तो यदा मतलब निकलेगा कि 7 की खरीद है 10 की बेच है, 7 की खरीद है 10 की बेच है। क्लीयर। सानू एक इंसीडेंट क्लीयर लग गया क्वेश्चन का एक सानू सीसा दिख रहा वा कि क्वेश्चन दे विच ये चीज़ आ गई भी किसी भी एक चीज़ की कीमत 7 रुपए है और 10 रुपए उहदा की है बेच मुल है। तो सानू फायदा कितना हो रहा वा 3 किन्ने ते हो रहा वा 7 ते। हुण 7 क्यों लिखा है, क्योंकि कदे भी तुहानू फायदा या घाटा एसपी ते नहीं सीपी ते तुसीं दसोगे। और इहदा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होएगी, फ्रैक्शन वैल्यू होएगी इहदी लगभग 42.84। तुसीं किद्दां दस सकदे हो, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होंदी 14/28 और इंटू 3 टाइम, और 3 टाइम तुसीं मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 ते 42 और 84 28 84। आई थिंक थोनू समझ आया होएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, घबराना नहीं है, पहला क्वेश्चन देख के अगे भी चलांगे। हुण थोनू मैं देन जा रहा वा देसी दवाई। नोट करो फटाफट, सारे जने नोट करो। तीजे मैथड च बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्लीयर है। इत्थे तुसीं लिखना वा सीपी। हालांकि सीपी आप एग्जैक्ट नहीं कहते भी 850 रुपये सीपी है, बट एक क्वेश्चन नू थोड़ा जिहा तुसीं एक्सप्लेनेशन तरीके नाल मैं समझावांगा। इहनूं तुसीं मनना है एक्स, और दूजा तुसीं मनना है, तुहानूं अगर बेच रेट दिता होवे इहनूं मनना वाई। अपॉन दे विच की लिखांगे वाई इंटू की कर दांगे 100। क्लीयर है। पहली वैल्यू होगी अपने कोले 850, इत्थे हैगी अपने कोले 595, बटा दे विच कितना हो गया 595, और इंटू की कर देंगे 100। डायरैक्ट इनू कैंसल करोगे 165 समथिंग तुहाडे कोले बचेगा। अपॉन कितना हो गया 595 इंटू 100। DDF नाल भी कट सकते हो, और नॉन DDF भी तुसीं अप्लाई कर दोगे, तुहाडा आंसर एकदम सटा सटा। यू विल गेट योर आंसर वेरी क्विक टाइम। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं, और सेम क्वेश्चन तुहानूं इत्थे भी मिलेगा, तब तुसीं आंसर बहुत ईजी फाइंड कर लोगे। चलो एक एग्जाम्पल देना मैं तुहानूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। इत्थे क्या जांदा वे, द कॉस्ट ऑफ 18 प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ 18 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग ऑफ 20। मतलब ये इक्वल की है सेलिंग ऑफ 20। ठीक है। आप डायरेक्ट करते हैं सेलिंग ऑफ 20। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन दिस ट्रांजैक्शन। हुण तुसीं इस क्वेश्चन नूं देखो कि अपने कोले ए वैल्यू होगी एक्स और ए वैल्यू होगी अपने कोले वाई। ठीक है। हुण आप लिखांगे एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू की है 100 लिखांगे। क्लीयर है मेरे प्यारे दोस्तों। मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन नूं पर्टिकुलर तुसीं समझोगे कि इहदा खरीद रेट तुसीं कह सकते हो कि 20 रुपए और बेच रेट कितना है 18 रुपए। सुभाविक जी गल है। ठीक है। तो इत्थे लिखोगे तुसीं 18 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100। हुण एक सवाल होएगा, तुसीं पुछोगे सर असीं किद्दां लॉस दा चैक कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जद भी तुसीं पहली और दूजी वैल्यू नूं माइनस करोगे, माइनस करते वक्त अगर तुहाडा पर्टिकुलर आंस माइनस च आ रहा वा तो तुसीं लॉस चों, अगर प्लस च आ रहा वा तो तुसीं प्रॉफिट चों। क्लीयर है। तो इहदा आंसर हो जाएगा 2 बटे कितना माइनस 2 बटे 20 इंटू की करोगे 100, और 20 पंजा हो गया 100। तो लगभग तुहानूं इस ट्रांजैक्शन ते 10% की पै रहा वा, घाटा पै रहा है। आई थिंक समझ आया होगा मेरे प्यारे बंधुओं सबनों। क्लीयर है। क्लीयर है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चल दो अगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देता है, इसे क्वेश्चन का दूजा रूप भी तुहानूं पेपर च दिता जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ 16 आर्टिकल सेम एज द एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल। ठीक है। इफ इट्स प्रॉफिट इज 20% देन द वैल्यू ऑफ एक्स। वेरी गुड। क्या अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि थोनों पिछले क्वेश्चन के अंदर यह वैल्यू तुहानूं दित्तियां गईयां सीगियां, और आपां की फाइंड करना सी पर्टिकुलर क्वेश्चन के उपर लॉस है या प्रॉफिट परसेंट दसना सी, बट हुण कोई एक वैल्यू तुहानूं दसनी पैनी है। देखो सिंपल जिहा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हवा क्वेश्चन नहीं बनाना इसनूं।
ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਚ ਰੇਟ। ਖਰੀਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ x ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਾਂ x ਔਰ ਵੇਚ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 60। क्लीयर है। जे मैं अगर इस इंज करा कि SP अपॉन CP रेशियो दे विच चेंज करांगा तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। हुण क्वेश्चन च दस्सिया जा रहा है कि तुहानूं प्रॉफिट कितना आ 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुंदी है, लगभग 1/5 है। प्रॉफिट है तो मतलब 6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। क्लीयर है, 6/5 हो जाएगा। मतलब कि इस चीज़ का यानी बेच रेट कितना होएगा 6 और खरीद रेट कितना होएगा 5, तभी प्रॉफिट होएगा ना। भी अगर कोई चीज़ 5 की खरीदी 6 की बेची तभी थोनों 1 रुपया की होएगा फायदा होएगा। क्लीयर है, आई थिंक समझ आ रहा वा सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। तो मतलब ये हैगा कि यह हुण देखो किन्ने गुणा ज़्यादा 10 गुणा ज़्यादा है और ये 10 गुणा ज़्यादा, तो मतलब यदी किन्नी आएगी CP 50, ऑप्शन नंबर कितना आएगा 2। क्लीयर है, इदा भी तुसी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी स्टूडेंट को। समझ आया कि नहीं आया मैनू प्लीज़ जरूर दसो। वापस तो छोटी चीज़ तुहाडे नाल मैंशन करना चाहांगा, दस्सिया जा रहा है कि प्रॉफिट 20% है, 20 बटे कितना लिखांगे 100, मतलब 1/5 हो गया। हुण 1/5 हो गया तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि जो प्रॉफिट अते लॉस होएगा वो थोड़ा खरीद रेट ते होएगा। तो यदि कॉस्ट कितनी आ रही 5 रुपये आ रही है, तो 5 रुपये तुसीं इंज लिख लोगे, ठीक है। एक का मतलब फायदे च तो लगभग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 थोड़े कोल की हो गया बेच रेट हो गया, भी अगर तुसीं 6 की बेच रहे हो तब तुहाडे कोल 1 का बेनीफिट हो गया और 6 और 5 चों 1 का अंतर 1/5। क्लीयर है, तुसी इंज इनू कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन च दस्सिया कि कॉस्ट ऑफ 70% ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40% ऑफ आर्टिकल दैन द गेन और लॉस परसेंट। तो तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि इनू x मनो, दिस इज y, दैन x माइनस y अपॉन y इंटू की करांगे 100। तो वट यू हैव टू राइट द 70 40 अपॉन 40 इंटू 100, सो यू हैव टू राइट हेयर 30 upon 40 into 100 and 3/4 into 100, so cut you will write here 75% will be correct answer, option number 4। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ रही है ना, धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ होएगा, तुहाडा स्पीड जरूर बनेगी। मैं तुहानूं इदां ही ट्रिक्स और मैथड्स दसांगा जिस करके कि तुसीं अपनी स्पीड होर भी तेज ना वधा सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिता गया है, ठीक है। ए रिटेलर बाई ए रेडियो ऑफ 225, his overhead expenses are 15 and he sells the radio for 300, profit percent of the retailer is कितना। बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है, बिना पेन बिना पेपर तुसी कर दो। मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ आप 225 की खरीदी सी, 15 रुपये इस ते आपां नूं एक्सपेंसिस लग रहे, मतलब कि वो चीज़ आपां नूं किन्ने दी पई है, स्वाभाविक जी गल है 240 रुपये हो गए। हुण आपां इस नूं बेच किन्ने दे रहे हैं 300 का बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा वा आपां नूं 60 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। हुण 60 प्रॉफिट किस ते हो रहा है, कॉस्ट ते हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 4 टाइम मीनस कितना हो गया 25% आंसर। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, यानी तुसी मैनू यस करके प्लीज़ दसो कि सर क्लीयर है। और लाइक नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी गल नहीं है, लाइक मतलब होने चाहिए, फैला दिया करो, गर्द ठा दिया करो, ठीक है। शेयर कर दो यार बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए है, प्लीज़ शेयर करो, होने दे होने सारे स्टूडेंट शेयर करो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सअप सारे थां ते एक बार शेयर करो, तभी आप अगला क्वेश्चन लेके आवांगे, ठीक है। मेरे नाल दे सर ने कहता सर अगला क्वेश्चन शो ना करो बच्चों को जब तक ये शेयर नहीं करते, प्लीज़ एक बार शेयर कर दो। हाँ जी, गुड, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रवि ने बाय की है सम टॉफीज एट ए 2 for a rupee, ठीक है, एंड सेल्स इट दैम 5 for a 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इदां दे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंदे ने। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी स्टूडेंट ने घबराना नहीं है कि सर इदां दे क्वेश्चन कित्थों लिआंदे ने, किवें आए है। क्लीयर है, इस तो पहला मैं तुहानूं एक छोटा जिहा एग्जाम्पल करावांगा, फिर मैं तुहाडे तो एक क्वेश्चन करावांगा और तुसीं मैनूं यकीन है कि तुसीं इस क्वेश्चन नूं करोगे। चलो शुरू करते हैं आपां एक एग्जाम्पल ये है कि मैं एक मार्केट के अंदर गया, मैं 2 रुपये के 3 केले खरीदे आ, 2 रुपये के 3 केले खरीदे ਅਤੇ मैं उन्होंने 4 रुपये के 5 के हिसाब ਨਾਲ बेचे। मतलब कि 2 रुपये का मैं 3 केले खरीदे और 4 रुपये च 5 केले बेच रहा वा। दसो कि यदि कितनी % आपां नूं फायदा हो रहा या घाटा हो रहा। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। 2 रुपये के 3 केले खरीदे, 4 रुपये के 5 बेचे जा रहे हैं। देखो सब तो पहला बेसिक तरीका क्वेश्चन का कहता वा कि सानू ना तो इत्थे कॉस्ट का पता है
इस स्थिति ते तुसीं की करना है, इस स्थिति ते सारे क्वेश्चन दे विच 2, 3, 4, 5 ओवरऑल अगर आप एलसीएम फाइंड करांगे मेरे प्यारे बंधुओं 60 इहदा एलसीएम आ गया। मतलब कि सारा जो क्वेश्चन आप कह दिए कि ओवरऑल मतलब मेरे किन्ने रुपए लगे, 60 रुपए लगे। क्लीयर है, ठीक है। हुण मैं अगर लिखांगा कॉस्ट, कॉस्ट अगर मैं फाइंड करांगा तो मैं लिखांगा 2/3 इंटू किन्ने करांगा 60, तो मेरे को किन्ने हो गए 20 या 60 बराबर 40 रुपए तक खरीद होगी। क्लीयर है। एसपी की गल करांगे आपां तो 4/5 इंटू 60 लिखांगे तो 12×5 60, 48 रुपए की आपां सेल करती। हुण आपां नूं क्लीयर हो गया कि कोई चीज़ 40 की खरीदी 48 की बेची, सुभाविक जी गल है कि सानू प्रॉफिट होया। प्रॉफिट कितना होया सानू मेरे प्यारे बंधु 8 रुपए प्रॉफिट होया। 8 रुपए प्रॉफिट होया तो प्रॉफिट होया कास्ते 40 ते, तो मैं कैंसल करांगा 5 बराबर सानू 20% की हो रहा है ओवरऑल ट्रांजैक्शन ते फायदा हो रहा है। क्लीयर है, क्लीयर है। किसी स्टूडेंट नूं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीन तो कोई भी स्टूडेंट हलेगा नहीं, स्क्रीन तो किसी भी स्टूडेंट ने इधर उधर नजर नहीं करनी। क्वेश्चन च थोनों ऑलवेज कहा जाएगा कि 4 नींबू 10 रुपए के खरीदे और तुसी 6 नींबू 12 रुपए के बेचे। इदां दे क्वेश्चन हज़ारां बार आउंदे ने। यह सदाबहार क्वेश्चन है, अमर क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਬਹੁਤ ਈਜੀ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦੇ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੈਨ ਚਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢ ਲਓ। अगर बनाना है तो बनाना कड्डो। तुहाडे कोले अगर कोई मैच बॉक्स है या तुहाडे कोले कुछ भी फ्रूट का नाम है, वट एवर जो भी क्वेश्चन ने दिता है, इहदा मतलब ये हो गया कि साडे कोले जो भी एक चीज़ सीगी उहदी खरीद रेट कितना है 40 है और उसे दा बेच रेट कितना है 48 है। क्लीयर है। तो मतलब ओवरऑल सानू 8 रुपए फायदा हो रहा है और 8 फायदा हो कास्ते रहे खरीदते। तो 40 यानी 8/40 इंटू 100 और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20 होंदी है तो डेफिनेटली 20% फायदा है। हुण तुसीं की करना है, हुण प्यारे बंधु इत्थे लिखोगे तुसीं कॉस्ट और इत्थे लिखोगे तुसीं जो भी तुहाडे कोले प्रोडक्ट है, तुहाडे कोले आइटम है। 2 रुपए दे विच 3 होगी और 4 रुपए दे विच 5 बेचे है। इनू की कर देना वा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। की कर देना वा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया वा तुहाडे कोले 15। क्लीयर है। किसी स्टूडेंट ने 10 हो गया वा, सॉरी फॉर दैट 10 हो गया। तुहाडे कोले ये होगी एक्स वैल्यू, ये होगी वाई। मैं की दस्सिया ओवरऑल तुसी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दसना है तो बहुत इंपॉर्टेंट देसी दवाई है x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू की कर दोगे 100 मतलब 12 माइनस 10 यानी 2/10 तो 10 इंटू 10 कटेगा 10 का दुगना कितना हो गया 20% आंसर आ गया। दसो बिना पेन बिना पेपर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस और नो मैनू इत्थे आंसर चाहिए वा। सैकेंड क्वेश्चन गिवन हियर, दसो फटाफट इसका करेक्ट आंसर की होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुसी की लिखोगे 2/1 एंड 3 कितना लिखोगे 5/3। क्लीयर है। तो तुसी इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लेट्स फाइंड द आंसर क्विक टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, 2 - 5 3/2 और कितना हो गया 20 5 100 और 20 या 60% आंसर हो गया। क्लीयर, इदा होना चाहिए यार। ठीक है, जे तुसी इस क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो मैं तुम्हें वापस तो समझा देना है, वापस तो समझा देना वा कि तुसी ओवरऑल मनो कि लेट रवि बाई 10 टॉफीज। ठीक है, 10 टॉफीज है तो कॉस्ट अगर तुसी करोगे कि 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਖਰੀਦ और 10 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ तो 2 हो गया बेच। कोई चीज़ तुसी 5 ਦੀ खरीदी क्लीयर और तुसी इत्थे बेची है तो ओवरऑल इस क्वेश्चन ते लॉस परसेंट तुसी फाइंड करना है। 5 ਦੀ खरीद है और सुभाविक जी गल है 2 ਦੀ बेच है तो 3 रुपए घट है और 3 रुपए घट है कास्ते खरीद रेट ते खरीद कितना है 5 है तो 3/5 इंटू 100 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 60 होंगी है तो तुसी आंसर फाइंड कर सकते हो। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लीयर है मेरे दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स एक बार दसो कि सर बिल्कुल डाउट क्लीयर है। देखो ट्रिक अप्लाई करते हैं, एक बच्चे का मैसेज आया प्लीज सर की ट्रिक अप्लाई करो। दोस्तों व्हाट वी हैव टू राइट हियर, वी हैव टू राइट हियर द रूपी एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, रूपी मतलब ए रुपी का मतलब 1 रुपये हो गया, इत्थे लिखांगे 2 एंड नेक्स्ट इज 1 रुपी एंड आइटम 5। सो वी हैव टू डू इट क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे 2 एंड 5 सो इट इज x एंड इट इज y। सो व्हाट द फॉर्मूला की कहंदा साडा कि x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। सो तुसी लिखना वा 2 - 5/5 इंटू 100। हुण 2 च 5 जाएगा नहीं, 5 च 2 कड्डांगे। ऑलवेज सिंबल वर्ड जिस नंबर का सिंबल वड्डा आ उहदा तुहाडे कोल सिंबल आएगा तो 3/5 इंटू 100 करोगे डेफिनेटली 20 5 100 और 20 या 60% तुहाडे कोल माइनस है। माइनस दे विच कोई वैल्यू नहीं होंदी, इट मीनस कि यू आर गेटिंग ए लॉस। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्लीयर है।
क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक फ्रूट सेलर है, वो लेमन यानी 2 एट 2 रुपीज़ एंड 5 फॉर 3 रुपीज़। कितना अच्छा क्वेश्चन है, दसो प्रॉफिट परसेंट कितना है। तुसी लिखना है कॉस्ट एंड लिखोगे प्रोडक्ट, मतलब 1 रुपए दे विच 2 है एंड 3 रुपये दे विच 5 है। दैन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना हो गया 6 5, दिस इज x दिस इज y। तुसी लिखना वा x माइनस वाई एंड y इंटू कितना 100। प्रैक्टिस करोगे सारिया चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ मुख जबानी याद हो जाणगियां। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ 6/5 इंटू 5/100, मतलब 6 ਚੋਂ 5 ਕੱਢਿਆ ਤੇ 1 प्लस ਦਾ ਆਏਗਾ ना, क्योंकि डेफिनेटली प्लस ਦਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੋਂ ਤਾਂ यानी 1/5 ਦੀ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंदी है, 1/5 ਦਾ परसेंटेज कितना होएगा 20 होएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करैक्ट आंसर, मतलब तीजा 20% ਦੀ फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ याद रखनी है। जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 40% है तो 2/5 हो जाएगा, और फिर 60 है तो 3/5 हो जाएगा, जे 80% है तो 4/5 हो जाएगा। ये सारियां चीज़ां तुसीं सीखनियां है। प्लीज़ एक बार विजिट करो और सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, एक बंदा परचेज किया x 345 एंड sold it 5 for 12, then the gain 143 in overall, find the egg bought in। ठीक है, ये क्वेश्चंस RRB ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। देखो सब तो पहले इस क्वेश्चन ਨੂੰ मैं इकट्ठा करता। सपोज ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, कॉस्ट ਇੱਥੇ लिखना है प्रोडक्ट। ठीक है, 5 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ कितना हो गया 3, यानी 345। ठीक है, और नैक्सट अपने को हो गया वा 12 4 किन्ने हो गए 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो कितना हो गया 36 और अपने को हो गया 25। दिस इज x दिस इज y। क्लीयर है? हुण आपां ओवरऑल की कहना है कि इस क्वेश्चन दे विच आपां नूं ईवन की क्वेश्चन दे विच ये चीज़ मैंशन की है कि गेन प्रॉफिट है। आपां की लिखना है कि x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू की करांगे 100। ठीक है, वी हैव टू गॉट द प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी गिवन हियर, भी आपां नूं वैल्यू दे रखी है, उन्होंने वैल्यू दे रखी, तो आपां नूं प्रॉपर तरीके नाल किद्दां फाइंड करदे 36 माइनस 25 बटे कितना हुंदा 25 इंटू की करांगे 100। क्लीयर है? हुण अपने कोले कितना हो गया वा 11 बटे कितना हो गया 25 इंटू कितना हो गया 100। तुसीं इहनूं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कटोगे तो तुहाडे कोले 25 चौका 100 लगभग यानी 44% आ गया। 44% तुहाडे कोले ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन च की है बेनीफिट है, मतलब फायदे चों तुसीं। अगर प्यारे दोस्तों तुसीं फायदे च हो तो तुसीं ये चीज़ फाइंड करो कि इसका आंसर कितना होएगा, मतलब आंसर फाइंड करना है। पेपर वाले सानू ये कहणगे भी आंसर दसो सानू। क्लीयर है? सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 for 34 एंड सोल्ड एट दैम 12 for 57। तो तुसी ये दसना है कि अर्निंग ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट 45 रुपीज़ है, देन हाउ मनी ऑरेंजेस सोल्ड, लगभग उन्हें किन्ने ऑरेंजेस सेल किए हैं। प्रोसीजर तो मैं दस चुकिया वा, ट्रिक्स भी तुसी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जे आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन के कंडीशन ये देखनी है ओवरऑल कि तुहाडे कोले ओवरऑल तुसी किन्ने दे बाई कीते ने। ठीक है, जब तक तुसी कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते तब तक तुसी किसी भी क्वेश्चन के एंड नतीजे तक नहीं पहुँच सकते हो। ठीक है, जे अपने को देखिए कि इत्थे अपने को 8 है और इत्थे अपने को 24 है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट अपने को 8 है और 24 है। अगर आप इन्हां दा एलसीएम करांगे, माफ़ करना 12 है, एलसीएम कितना हो गया 24 है। हुण इस क्वेश्चन को जरा समझो, तुसी क्वेश्चन च क्या की जा रहा वा कि कॉस्ट CP ऑफ 24 eggs। ठीक है, पर्टिकुलर 1 की गल करिए आप तो अपने को हो गया 34/8 इंटू 24, कैंसल करांगे 3, लगभग हो गया अपने को 102 रुपये। क्लीयर है? मतलब कॉस्ट होगी। ठीक है, इस तो बाद अपने को CP और अपने को हो गया SP हो गया 57 बटे कितना हो गया 12 इंटू करांगे 24, कैंसल हो गया अपने को 2, लगभग 57 दूना कितना होंदा 114। कोई चीज़ खरीद 102 दी है, 114 की बेच है, तो सुभाविक जी गल है कि सानू 12 रुपये की हो रहा प्रॉफिट हो रहा। हुण प्रॉफिट हो रहा वा तो आप इहनूं की लिख सकते हैं, यानी कंडीशन आपां नूं दित्ती है कि सोल्ड इट दैम फॉर प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट 45 है, तो वी कैन राइट हियर 12 अपॉन कॉस्ट 102 है। और जे आप बाहर लिखना सी तो आप उल्टा करके लिख दिए, कोई इशू तो नहीं है। दैन मेरे प्यारे दोस्तों हुण तुसी 102 रुपये इत्थे लिखोगे, 102 की थां तुसी की लिखोगे, जब तुहानूं कॉस्ट देती है तो आप 24 रुपये लिखांगे, क्योंकि आप इत्थे जो कॉस्ट कढ़ ली दोनों की वो एक्चुअल कॉस्ट आप 24 रुपये कढ़ी है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी कढ़ी है 24 रुपये कढ़ी है। दैन वी हैव टू राइट हियर 24/12 इंटू लगभग 45, 2 नाल कैंसल किया 12 दूना 24, तुहाडे कोल कितना आएगा 90 ऑरेंजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर विल बी फर्स्ट विल बी करेक्ट।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। यस, एक बच्चे का मैसेजेस आया है कि सर उतला क्वेश्चन स्किप हो गया। यस, अगर ड्यू टू एनी नेटवर्क स्किप हो गया तो द एक्सप्लेनेशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अलग तो दे ਦਾਂਗਾ। आई थिंक ਤੁਸੀਂ समझ जाओगे इदां ਦੇ क्वेश्चंस ਦੇ ਅੰਦਰ। देखो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ओवरऑल क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ क्वेश्चन 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ 8434 मतलब कोई चीज़ा 8 है उन्होंने कॉस्ट कितनी है 34 है। इदा ही कोई चीज़ा कितनियां ने 12 है उन्होंने कॉस्ट कितनी है 57 रुपये है। ये कहता अगर ओवरऑल 45 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो तुसी दसो कि कितनियां आइटमां लगभग यानी उन्हें बेचियां तो 90 आइटमां बेचियां तद करके उन्हें 45 रुपये बेनीफिट होया सीगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A shopman bought a pen at the 7 for 10 and sold it for 40%. How many pens would a customer get for 10? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 7 पेन है, अगर आप 10 के हिसाब ना रेट ऑफ 7 for 10 मतलब कोई चीज़ा 7 ने 7 पेन है आप 10 के हिसाब ना बेच रहे हैं, ओवरऑल अपन 40% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपन हालांकि बिना पेन बिना पेपर आसान ना हो जाएगा, ठीक है। तो आप 10 के उपर देख लो तो कितना प्रॉफिट हो रहा वा 140 लिखांगे ना, 140/100 हो गया डबल सिफर, मतलब कि आपको ओवरऑल 14 रुपये फायदा हो रहा है। किसी भी प्रोडक्ट यानी अपने को 10 रुपये कीमत है, ठीक है, 10 के उपर निकलेगी कॉस्ट इत्थे भी। अगर कोई चीज़ 10 के उपर आप कोई चीज़ खरीदी है, राइट, करेक्ट है ना, आप कोई चीज़ बॉट की है 10 रुपए की तो आप सेल किन्ने दी कर रहे हैं 14 रुपए की कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये निकल के आया कि अगर आप SP की गल करांगे मेरे प्यारे दोस्तों तो एक पेन बराबर कितना हो जाएगा 14/7 बराबर कितना हो जाएगा 2 रुपये। तो स्वाभाविक जी गल है कि उन्हें पूछा कि 10 रुपये प्राप्त कर रहा वा, 10 रुपये प्राप्त कर रहा है तो किन्ने पेन होंगे 5 पेन होंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी 10, ऑप्शन नंबर 3। दोबारा तो करते हैं, क्वेश्चन के है कि तुसी मार्केट गए, तुसी 7 पेन 10 रुपए के खरीदे, ठीक है। अगर तुसी एक पेन की कीमत करोगे तो तुसी कितना लिखोगे 10/7 लिखोगे। तुसी इदा भी कर सकते हो, क्वेश्चन ते कोई भी इफेक्ट नहीं पएगा बिकॉज तुसी एक प्रोसीजर समझनी है। प्रोसीजर जब तक नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन के विच डेफिनेटली तुसी उलझोगे। हुण आपां इहनूं की करना सीगा कि अगर मैं कोई चीज़ 10 की खरीदी है तो मैनूं 40% फायदा होया कि 40/100 कर लाँगे, डबल सिफर ना, मतलब 14 रुपये मैनूं फायदा होया है। जे मैं 10 रुपये कीमत मानता है तो 14 रुपये पेन मैनूं फायदा, 4 रुपये मैनूं की हो रहा वा फायदा। क्लीयर है, यानी माफ करना 14 रुपये फायदा हो रहा है, ठीक है। हुण आपां गल करिए कि अगर एक पेन की गल करिए, अपने को किन्ने पेन है 7 पेन है तो आप कैंसल कर देंगे भाई 7 नाल बराबर 2 रुपये हो गया भी एक पेन बराबर अपन दोवां का फायदा हो रहा है। तो ये कहता कि कस्टमर ने लगभग किन्ने है 10 है तो 10 रुपये अगर वो 10 पेन वुड भी कस्टमर गेट टू 10 रुपये के खरीद रहा है तो किन्ने पेन होंगे, मतलब एक की कीमत 2 है, 2 की कीमत 4 होएगी, 3 की कीमत 6 होएगी, 4 की कीमत 8 होएगी तो 5 की कीमत 10 है। तो अपन को ऑप्शन नंबर की चाहिए है तीजा, मतलब किन्ने पेन पूछा सी 5 पेन। क्लीयर है, चलो अगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन हियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तुसीं इसनूं भी अच्छे तरीके नाल कवर कर सकते हो। किदां ए मैन बाय ए सर्टन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2460 एंड इक्वल नंबर एट 3460, ही मिक्सेस दैम एंड सेल दैम एट 25/60, व्हाट इज गेन और लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन NTPC आ चुके हैं पिछले साल, यानी इस क्वेश्चन नूं असीं बहुत ही सिंपल और एकदम आराम नाल क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। देखो अगर आप ओवरऑल गल करते हैं तो मेरे को इत्थे 20 है, इत्थे मेरे को कितनी 30 आइटम, ठीक है। मैं सब तो पहला एक्चुअल प्राइस इन्हां दी कॉस्ट कढांगा कि मैं मेरी पॉकेट चों कितने पैसे पे किए है। 20 ਅਤੇ 30 की गल करांगा तो मैं ओवरऑल LCM फाइंड करांगा 60, मतलब कि इन्हां चीज़ों की जो एक्चुअल प्राइस है, मतलब मैं कह सकता हाँ कि द बाई ऑफ ऑरेंजेस इन 60 रुपये, ठीक है। हाउ मनी ऑरेंजेस किन्ने मैं खरीदे, इसका कोई भी इत्थे विवरण नहीं है। हुण आपां फाइंड करते हैं कॉस्ट फाइंड करांगे तो आपां की लिखांगे, आपां लिखांगे 60 बटे कितना हो गया 20 इंटू की करांगे 60, लगभग 3 कैंसल किया तो वी गॉट 180 रुपये। क्लीयर है। सैकेंडली गल करांगे SP आप लिखांगे तो आप लिखांगे 60 बटे कितना हो जाएगा अपने को 30 अपॉन कितना हो जाएगा 60 एंड कट बाई 2, लगभग अपने को कितना हो गया 120 रुपये। जे आप किसी चीज़ को खरीदिया 180 का है और आप बेचा 120 का है तो ओवरऑल आपको कितना फायदा या घाटा हो रहा है। सब तो पहला आप ये दसना है कि इस क्वेश्चन की कंडीशन की कहती है। इस ओवरऑल कंडीशन इक्वल टू द नंबर ऑफ यस। इस क्वेश्चन दोस्तों आप CP कवांगे, यानी CP कवांगे दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सैकेंड केस, बिकॉज हेयर इज गिवन थर्ड, मतलब मिक्स करता है, मतलब कुछ चीज़ां वो 20 के हिसाब नाल 60 ने और कुछ चीज़ां 30 के हिसाब नाल 60 ने, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप कवांगे तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई है 180 प्लस 120 बराबर कितना हो गया वा 300 रुपया, ठीक है।
300 रुपया खरीद हो गया। हुण मैं इन्होंने मिक्स करता, मिक्स करके मैं बेच रहा, ठीक है, मिक्स करके मैं बेच रहा, तो बेचण का जो रेट है वो है 25 और 60, 25 और 60 है। तो मतलब मैं इत्थे लिखांगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल 60/25 इंटू 120। तो मैं इन्होंने कैंसल करांगा, किन्ने ते कैंसल 5 ते कट देंगे, 12 5 60, 5 बराबर 24, 24 इंटू मल्टीप्लाई करांगे तो लगभग यानी 288 रुपये आ जाएगा। भी अगर कोई चीज़ मैं 300 की खरीदी है, कोई चीज़ 288 की बेच रहा वा, कॉस्ट मेरे को कितना है 300 रुपये, मेरे को सेलिंग प्राइस कितना है 288 है, तो स्वाभाविक जी गल है कि मेरे को प्रॉफिट है लॉस है, स्वाभाविक जी गल है कि मैं लॉस मिले 12 रुपये। हुण 12 रुपये किन्ने ते लॉस मिले 300 ते इंटू की कर देंगे 100, 00 बराबर ओवरऑल कितना आ गया 4% आंसर। यानी क्वेश्चन दे विच ये सीगा कि लॉस 4% है। मैं वापस तो समझाना है क्वेश्चन, जे तुहानूं समझ नहीं आया प्लीज़ कैरी ऑन इस क्वेश्चन ते फोकस करो। यस वापस करते हैं। आपां नूं ये दस्सिया गया है कि सर्टन नंबर ऑफ यानी कुछ निश्चित ऑरेंजेस ने क्वेश्चन ने कि 2460 मतलब क्लीयर है, मतलब कि 20 है और 60 रुपए दे विच है। इस क्वेश्चन नूं इदां आपां समझ सकते हैं। सब तो पहला अपने कोले आइटम है, आइटम के मुताबिक आपां टोटल कॉस्ट कढांगे कि टोटल बाइंग रेट कितना हो गया 60 रुपए हो गया, क्योंकि ड्यू टू एलसीएम यानी एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम फाइंड किया, ठीक है। अगर आप एक दी कॉस्ट कढ़िए फर्स्ट केस के अंदर, जो मैंने फर्स्ट यानी जो मैं खरीदे आइटम टोटल यानी 20 में जो खरीदे है उन्होंने कॉस्ट कितनी है, तो 60/20 इंटू एलसीएम कट करांगे अपने को 3, लगभग मैनू 180 रुपए पे करने पे है। सैकेंड केस दे विच आपां इंज ही हो गया 60/30 इंटू एलसीएम टोटल हो गया, कट करांगे 2 बराबर 120 हो गया। मतलब ये हो गया कि मैं 2 आइटमां जो खरीदियां हैं तो मैनू कॉस्ट टोटल कितनी पैगी है 180 + 120 बराबर 300 रुपए हो गया। क्लीयर है। हुण मैं किस हिसाब नाल सेल कर रहा, मैं मिक्स करके इन्हों 25 और 60 बेचण की मैं संभावना जताई है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल वी हैव टू राइट हियर 60/25 इंटू 120। क्लीयर है। 120 अगर मैं कैंसल करांगा तो मेरे को पर्टिकुलर कटिया जाएगा कि 12 5 60, 5 5 25, 24 5 120 और 12 का आप 20 नाल करांगे तो स्वाभाविक जी गल है कितना हो जाएगा 240, 240 12 चो 48 ऐड करांगे 288 रुपए अपने को की आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लीयर है। जे किसी भी चीज़ की खरीद रेट 300 रुपए और स्वाभाविक जी गल है कि जो सेलिंग है 288 है तो 12 रुपए अपन लॉस हो रहा वा, 12 रुपए 300 ते होया है क्योंकि खरीद इन्हां दी कितनी है 300 है, तो कैंसल करांगे तो 4% ओवरऑल सानू की हो रहा है लॉस हो रहा है। आई थिंक थोड़ा समझ आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी च आ चुका क्वेश्चन ये। एक बंदा ऑरेंजेस खरीदा एट द रेट ऑफ 8 for 34, सोल्ड एट द रेट ऑफ 12 for 57, हाउ मनी ऑरेंजेस वुड बी दैम अर्न। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, दिस इज सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बॉट 50 पेन्स फॉर 50 ईच, मतलब 50 पेन फॉर 50 रुपए ईच है। ही सोल्ड 44 एट द रेट ऑफ 5%, मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर वह 40 बेचता है 5% घाटे के हिसाब नाल, ही वॉन्ट टू गैन, ही वॉन्ट टू प्रॉफिट 10% ऑन ऑल, मतलब कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन ते 10% फायदा चाहता है। तुसी दसो कि देन हिज गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग पेन वुड बी, जो बचा हुआ हिस्सा है क्योंकि पेन तो 50 है ना, हजे तो आप 40 बेच रहे हैं, जो 10 है उन्होंने किस हिसाब से बेचिए कि ओवरऑल वह 10% सौदा प्रॉफिट चलिया जाए। चलो इस क्वेश्चन को कवर कर दें, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ सारे लोग स्टूडेंट सारे कवर करने की कोशिश करा करो और ट्राई करा करो कि मेरे नाल क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि तुहानू इन्हां क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस बने। ठीक है, मैं थानू शुरू दे विच क्या सीगा कि मैं क्वेश्चंस मिक्स करावांगा ताकि तुहानू हर तरीके के क्वेश्चंस पेपर सैट च मिलन और इस एक्सरसाइज तुहानू क्वेश्चंस मिलन। ठीक है, चलो शुरू कर दें। सब तो पहले आप लिखते हैं कॉस्ट यानी 50 पेन की गल करते हैं तो आप ओवरऑल लिखांगे 50 × 50, तो मेरे को कितना हो गया कॉस्ट यानी खरीद 2500 रुपये। क्लीयर है, 2500 रुपये खरीद होगी। हुण 10% के हिसाब नाल मैं फायदा चाहना भी, देखो मेरी जेब चों 2500 रुपये गया, मैं इस ते पूरे ते इन्होंने क्या है कि ही वॉन्ट्स गेन 10% ऑन होल, मतलब पूरे ते 10% फायदा, तो 2500 का 10% कितना होंदा है 250 होंदा है। जो आप 250 जोड़ देंगे तो लगभग अपने को कितना हो गया 2750 रुपये हो गया, यानी 2750 रुपये अगर मेरे को आउणगे तो मैनू इस पूरी ट्रांजैक्शन ते फायदा मिलेगा। बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन है। चलो हुण सैकेंड लाइन च आपां क्या सीगा कि 40 बेचदा एट द लॉस ऑफ 5%। चलो लेट्स स्टार्ट। SP ऑफ वी हैव टू राइट SP ऑफ 40 पेन्स, ठीक है, at a loss 5%, at a loss 5%, then 40 into we have to write here
40 इंटू 50 इंटू 95 अपॉन मैं सीधा लिखदा, कॉस्ट भी मैं विच ऐड कर रहा वा। हुण तुसीं कहोगे कि सर 50 कित्थों लिखते? मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हां ने 40 पेन का विरवा आपां नूं 50 रुपए दस्सिया सी। जे 50 रुपए ईच की कीमत है तो आपां एंड च भी मल्टीप्लाई करांगे, तो मैं बिगनिंग च इत्थे कर देना वा। ठीक है, हुण 95 क्यों लिखिया? क्योंकि 5% लॉस है। चलो लेट्स स्टार्ट, इनू कैंसल कर देने, 0 ना 0 ना 5 का 20, मतलब 92 का दुगना कितना होंदा है? 190, मतलब ओवरऑल कितना हो गया वा? 1900। अगर मैं 40 पेन 5% के घाटे नाल बेच रहा वां तो मैनू लगभग किन्ने पैसे मिल रहे हैं? 1900। किन्ने मिल रहे हैं? 1900। तो मैं कह सकता हाँ कि जो बचे हुए पेन ने रिमेनिंग ने SP ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो गया वा, SP ऑफ रिमेनिंग पार्ट है, तो ये हो गया मेरे को किन्ने? 10 पेन। यानी मैं कह सकता हाँ कि 2750 माइनस 1900 अगर मैं लाइस करांगा तो लगभग 850 की मैनू होड़ दरकरार है। तो मैनू प्रॉफिट कितना चाहिए? ठीक है, ओवरऑल इन्हें पूछा कि किन्ने % प्रॉफिट ते तुसी बचे हुए पेन बेचोगे, तो मैं कह सकता मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कैन राइट हियर ओवरऑल डायरेक्ट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करो। किन्ने हो गए ने? 350 बटा किन्ने हो गए? 500 इंटू 100, 00 ना 00 बराबर कितना हो गया? 70%। मतलब बचे हुए तुसी 70% के हिसाब नाल अगर सेल करोगे तो तुहानू ओवरऑल ट्रांजैक्शन ते लगभग 10% की होएगा फायदा होएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होएगा। मे बी अगर एक समझ नहीं आया, वीडियो नू पॉज करो, 2 बार देखो, अच्छे तरीके नाल समझ आ जाएगा। अदरवाइज तुसी स्क्रीनशॉट भेजो, असी सारे जिन्नियां भी तुसी स्क्रीनशॉट्स भेजे ने, क्वारीज असी इकट्ठी कर रहे हैं एक वधिया तरीके नाल। लगभग 25 तो 30 क्वेश्चन सारे दी क्वारीज बन गई, असी पूरा सैशन कवर कर देंगे ताकि सब दे डाउट्स क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड ए सेविंग मशीन, लगभग 1080 रुपए की बेचता है, उन्होंने 10% घाटा होंदा है। ठीक है, एट वट प्राइस शुड ही हैज़ टू सोल्ड सो इट गेन 10%, मतलब उन्होंने किस हिसाब नाल बेचनी चाहिए। उतले क्वेश्चन दे मैनूं ही मैं पैरेलल चेंज किया है, यानी लगभग जिन्ने भी मेरे क्वेश्चनस ने मैं एक एक क्वेश्चन चुक्या है, और इस करके चुक्या कि तुसी हर क्वेश्चन नूं जड़ तक समझ सको। देखो इस क्वेश्चन का मतलब की है, जे आपां गल करिए कि कॉस्ट ऑफ सेविंग मशीन कितना है, 1080 है, उसते 10% घाटा हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लॉस 10% है, तो 1080 का आप लिखांगे तो 90/100 लिख सकते हैं। भाई 00 ना 00 कैंसिल होगी, तो लगभग 972 रुपये। क्वेश्चन इज सेइंग सोल्ड ए सेविंग मशीन। ओके सोल्ड हो रहा वा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो वी हैव टू राइट हियर SP माफ करना जरा, मैं सब तो सॉरी मंगांगा। ठीक है, तो कॉस्ट तुसी फाइंड करनी है, तुसी इंज नहीं लिखोगे, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आप इन्हू लिखांगे 1080। ठीक है, बटे कितना हो गया? 90 इंटू कितना हो गया? 100। डबल सिफर कैंसिल हो गया। 12 कितना 12 नीमा 108 मीनस वी गॉट 1200 रुपये। मतलब ये हो गया कि जो सेविंग मशीन है इसकी कीमत कितनी है? 1200 रुपये है। जिदा ही मैंने 1080 ते बेचिया, मैनू इस ते की होया? घाटा, क्योंकि इत्थे ऑलरेडी गिवन हेयर सोल्ड। क्लीयर है, 1200 रुपये कीमत है, 10% घाटा, मैं 1080 च बेच रहा वा। हुण क्वेश्चन कह रहा है कि एट वट प्राइस शुड ही हैज़ टू सोल्ड, मतलब किन्ने ते बेचनी चाहिए कि 10% फायदा हो जाए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि SP ते 10% फायदा चाहिए, तो 12 का 10% कितना होंदा? 120 तुसी ऐड कर दोगे तो लगभग 1320 तुहाडा आंसर आ गया। बिना पेन बिना पेपर तुसी कर सकते हो। ठीक है, क्लीयर है। तो अपॉन यानी कितना हो गया? 110 कर दोगे, 0000, तो 12 इंटू 110 करांगे तो तुहाडे कोले आंसर यानी 1320 आ जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होएगा। किसी भी स्टूडेंट्स नूं परेशान नहीं होना, प्लीज़ सैशन नूं समझो, शेयर करते चलो नाल दी नाल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन हियर। ए रेडियो इज सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 20%, इट हैज़ बीन सोल्ड एट ए 60 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन ए 30%। अगर मैं किसी चीज़ नूं 20% प्रॉफिट ते बेच रहा, अगर मैं उसकी बजाय 60 रुपये ज़्यादा च बेचदा तो मैनू ओवरऑल 30% प्रॉफिट हुंदा। ठीक है, तुसीं दसना है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। देखो यह क्वेश्चन लगभग एक लाइन च खत्म हो जाता है, एक लाइन के अंदर। देखो किदां कि मैं मनागा कि सपोज इसकी कॉस्ट कितनी X है, तुहाडे हिसाब नाल करिए 100 लगभग 30% फायदा हो रहा वा, तो मैं लिख सकता है कि 130/100X हो गया। ये हो गया कि 120/100X हो गया। तो ओवरऑल यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 60 रुपये, यानी 60 मोर। इट मीनस द डिफरेंस ऑफ द बोथ द परसेंटेज। ठीक है, तो तुसीं इहनूं किद्दां फाइंड कर सकते हो? LCM कितना हो गया? 100 हो गया।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ LCM ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्लियर है, 60 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो तो यू हैव ए 10% अपॉन 100 इज इक्वल 60। सो 0 ਨਾਲ 0 कैंसल किया, 600 रुपए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਲ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਟ੍ਰਿਕੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਦੋਂ CP ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, डिफरेंस ऑफ रुपीज अपॉन परसेंटेज फर्स्ट माइनस परसेंटेज 2, ठीक है, परसेंटेज फर्स्ट इंटू परसेंटेज 2 इंटू 100 कर देना है। 60 रुपए अंतर दिखा रहा वा, 30% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 20% ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੂ 100 ਲਿਖਾਂਗੇ। then we have to write here यानी 60 upon 10 इंटू 100, डबल सिफर ना सिफर कैंसिल हो गया तो 60 इंटू 10 इज इक्वल 600 रुपए आंसर आ जाएगा। दिस इज ट्रिक नोट कर लो सारे स्टूडेंट्स। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20% ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਵੇਚਤਾ, क्लीयर है, बेच रहे हो, तुसी मान लो इस चीज़ की कीमत 100 रुपए है, तुसी 120 दे विच बेच रहे हो, ठीक है। अगर तुसी इट हैड बीन ए सोल्ड लगभग अगर तुसी 60 रुपए वधा के होर बेचो तो थोनू लगभग यानी खरीद रेट ते 30% फायदा हो गया। भी अगर कोई चीज़ 100 की बेच रहे हो तो तुसी 120 की बेच रहे हो, 100 की खरीद के 120 की बेच रहे हो, हुण 100 की खरीदे तुसी 160 की बेच रहे हो, तो यदा मतलब क्वेश्चन ये कह रहा वा कि तुहानू टोटल 30% प्रॉफिट हो रहा है। तुसी ये दसो भी जो तुसी प्रॉफिट तो फाइंड कर रहे हो तो इहदा खरीद रेट की है, तो क्लीयर है। कदों भी खरीद रेट फाइंड करना है तो डिफरेंस नू ऊपर लिखो, परसेंटेज नू माइनस करो, इंटू ना 100 करो, तुहाडा आंसर एकदम स्टक विदिन 5 सेकंड आंसर आ जाएगा। क्लीयर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑरेंजेस आर बॉट एट ए रेट ऑफ 743, व्हाट रेट पर 100 मस्ट बी दे सोल्ड गेन 30%, 33%। मतलब कि अगर आप कहिए कि ऑरेंजेस यानी 743 है, मतलब 3 रुपए के हिसाब नाल है, वट परसेंट 100 मतलब किन्ने वट पर रेट यानी लगभग एक दी कीमत अगर आप 100 के बराबर लाइए तो किन्नी होनी चाहिए है कि 30% तो 33% ओवरऑल प्रॉफिट हो। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कॉस्ट अगर CP लाइए आप ऑरेंजेस की 1 ऑरेंजेस की CP करिए तो कितना होएगा 3/7 होएगा, ठीक है, 3/7 होएगा। तो CP ऑफ 100 इन्होंने 100 की गल कही है तो 3/7 इंटू 100 कर देंगे तो मैक्सीमम अपने को की हो जाएगा 300/7 हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बेसिक्स तरह करवा रहा वहाँ, हर क्वेश्चन ते ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये बिना पेन बिना पेपर इत्थे ही कंप्लीट हो जाएंगे सवाल। आई डोंट थिंक, मैनू नहीं लगता क्वेश्चन अगे तक ले जाने की जरूरत है, ठीक है, फिर भी थोड़ी तसल्ली वास्ते मैं सारा काम करवा रहा वहाँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुण कहंदे वा कि 33% प्रॉफिट, 33 का मतलब कितना, 133 कितना, 133 फायदा होना चाहिए। दैन आप कह सकते हैं कि 100% के बराबर लगभग इहदा कितना हो गया वा 300/7 हो गया। तो 133% के बराबर आप करांगे तो लगभग इन्हूं 133 नाल की कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 133 इंटू 300 बटे कितना हो गया 7 और इंटू की कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज जब भी हटावांगे बटा 100 आएगा, डबल सिफर ना डबल जीरो सिफर कैंसिल होगी, और 19 आता और 19 57% तुहाडे कोले आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करैक्ट आंसर। आई डोंट थिंक, मैनू नहीं लगता किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑरेंजेस तुसी खरीदे है, मतलब ये खरीदे कि तुसी 7 ने वो 3 के हिसाब नाल खरीदे, एक की कीमत कितनी होगी 3/7 होगी। क्लीयर है, ये कहता कि तुसी अगर 100 खरीदो तो 100 बराबर तुसी कितने हो जाएंगे भी 100 बराबर कितना हो जाएगा 300/7 हो जाएगा। क्लियर है, भी 100 अगर तुसी खरीद रहे हो तो 300/7 हो जाएगा। ये कहता भी 100% बराबर 300/7 हो गया, तो 133% बराबर करोगे तो 133/100 इंटू 300/7। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन वाले बढ़ते हैं। A man buy 12 articles 12 and sells at the rate of 1.25 per article, his gain percentage। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन से जो जिन्ना भी सैशन सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जे तुहाडे चो जिस भी स्टूडेंट्स का मैथ अपने आप दे विच सोचते हैं कि साडा वीक है, एक बारी होर तसल्ली कढ़ के अपना चाह पानी पी के दोबारे देखो, और इन्हां क्वेश्चनों चों भी एक्सपैक्ट करो कि तुहानूं पेपर च क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लो ये गल, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन च पूछा जा रहा है कि 12 आर्टिकल 12 के हिसाब नाल है, बहुत ही सिंपल जिहा क्वेश्चन है। इसनूं आपां की करांगे CP, जे आपां गल करिए CP 12 है तो SP देखो कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 1.25 रुपए लगभग यानी 1.25 रुपए का मतलब 15 रुपए। कोई चीज़ अगर 12 नहीं खरीदा है तो 15 की बेचा, 3 रुपए फायदा होया, 3 रुपए फायदा किस ते 12 ते, तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंगी 25। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। दसो कितने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कितने नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड यार, तुसी समझना, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कई बार डिमोरलाइज हो जाते हैं, किसी भी स्टूडेंट च प्रॉब्लम है प्लीज़ मैनू दसो, एंड थैंक यू सो फॉर वॉचिंग मी, ठीक है। और वापस दसना चाहांगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए
पुराने सैशनस ने पंजाब दा करंट अफेयर है, इस तो इलावा कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, देखना नहीं भुलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स दसो कि तुसी चाहुंदे हो कि डेली तुहाडे लई करंट अफेयर की एक लगभग 10 तो 12 मिनटां का एपीसोड डेली तुहाडे लई कीता जावे, यू नो, ठीक है। अगर तुसी चाहुंदे हो कि डेली करंट अफेयर की हैबिट्स ला लो दोस्तों, तुसी साडे नाल डेली जुड़न की एक आदत पा लो, यकीनन सिलेक्शन दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती, यह ध्यान जरूर रखो। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, ख्याल रखो और मिलते हैं फिर कल, तब तक जरूर स्टडी करो।